नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रवण धाम न्यूज। भीटी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा रुद्रपुर में यजमान दिनेश पांडे के यहाँ भागवत कथा का भव्य आयोजन हुआ। वक्ता के मुखारबिंद से कथा को श्रोता ने सुनकर श्रवण किया। खास रिपोर्ट विनय कुमार मिश्र की। तो दैत्यों ने सोचा, महाराज या लक्ष्मी जी के साथ विवाह हो जाता, घर में रोटी बनाने वाला कोई नहीं, कम से कम रोटी बनाने वाली तो है जाती। भगवती लक्ष्मी जी मोटी सी माला भर की लेकर और जब देवताओं, दैत्यों, महात्माओं के बीच में गई तो सबसे पहले दुर्वासा को देखा दुर्वासा बड़े सौंदर्यशाली हैं, तो सोचा विवाह तो कर लें तो अच्छा है, लेकिन क्रोधी नंबर 1 के हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ना जाने कब क्रोध आई जाए। और सबसे पहला काम जब क्रोध आवे ना तो श्राप दे बैठते हैं। और मान लो रोटी बनाने में 2 मिनट लेट हुआ ना तो श्राप पहले मिल जाएगा। ये हमारे लिए अच्छे ना हैं। आगे बढ़ी तो अगस्त को देखा तो सोचा है तो जब तक बहुत अच्छा, लेकिन जब करने चले जाएं तो 10-10 हजार वर्ष घर ही ना आते। और पड़ोसियों, कोई हैदराबाद, कोई बम्बई, कोई बनारस रहता है, तो मान लो घर में गैस खत्म तो पड़ोसी ना हैं गैस मंगाए लेंगे, या ना हमारे लिए अच्छा है। आगे बढ़ी तो इंद्र को देखा तो सोचा है तो इंद्र का पद पाए हैं। तो विचार करी महाराज कि यदि विवाह कर लें तो ये डरपोक नंबर 1 के हैं। जब कोई विपत्ति आवे ना तो भागना से आरंभ करते, दूसरी की शरण ले लेते। तो भगवान सोचते, महाराज विवाह तो होना हमारे ही साथ है, हम काहे को लाइन में लगे रहे। तो भगवान सबसे पीछे जाके खड़े। आज ऐसे लक्ष्मी जी नकारात्मक शब्द को करते जाते, भगवान के गले में वरमाला डाल गई। और ऐसे वरमाला डालते मैया लक्ष्मी जी भगवान को लेकर वैकुंठ चली गई। जब वैकुंठ पधारी, वारुणी नाम की मदिरा निकली। दैत्यों ने जबरन ले लिया। महाराज आप कह रहे थे आधी तुम्हारी है, सब तो तुम्हारी तरफ गई, हमें मिला का ये मदिरा हमें। जबरन मदिरा लेकर पान कर रही। और जिस समय मदिरा लेकर पान किया तभी धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर, स्वर्ण कलश लेकर प्रकट भये। तो दैत्यों ने अमृत का कलश छीन लिया। और जब अमृत का कलश छीना तो अमृत का कलश लेकर भागना प्रारंभ की। और जिस समय अमृत का कलश लेकर भागना प्रारंभ किया तो देवताओं ने सोचा, महाराज इसीलिए तो हमने समुद्र मंथन किया और ये तो दैत्यों के हाथ लग गया, अब अमृत मिलने वाला नहीं है। तो देवता लोग भागते भगवान के आगे, महाराज विवाह कर तुम चले आए, अमृत का कलश तो दैत्यों के हाथ लग गया, अब कुछ आप व्यवस्था करें, बड़ी कृपा हो जाएगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, हम व्यवस्था बनाए देते। जिस रास्ते से दैत्य अमृत का कलश लेकर जा रहे थे उसी रास्ते में भगवान मोहिनी का अवतार धारण किए और हाथ में गेंद उछालते ऐसे जब वन में पहुंचे तो अचानक बलि की दृष्टि मोहिनी भगवान पर पड़ी। और जिस समय मोहिनी भगवान पर पड़ी तो बलि ने देखा, महाराज वन में वो भी स्त्री अकेले टहल रही है। बलि ने इशारा किया, देवी जी रुको। सामने बलि समस्त दैत्य अमृत का कलश लेकर पहुंच गए। और जिस समय अमृत का कलश लेकर पहुंचे तो प्रार्थना की, देवी जी एक काम करो ना, आप पर हमें बड़ा विश्वास है, ये अमृत का कलश आप ले लो और विवाह करोगी ना, विवाह हमसे कर ले, घर में रोटी बनाने वाला है ही ना कोई। मोहिनी भगवान ने दैत्यों से इंगित किया कि कथम कश्यप पदायादा पुंसल्याम मयि संगताः विश्वासं पंडितो जातो कामनी सनायात ही। अरे महाराज आप कश्यप ऋषि की संतान हैं, हम पुंसला स्त्री पर आपको इतना विश्वास हो गया कि हम तुम्हारा काम सिद्ध कर देंगे। दैत्यों को और विश्वास हो गया, ये हमारे दादा परदादा को जानती है कोई सत्पुरुष। महाराज आप ये व्रत ले लो, जो कुछ भी सही करो, लेकिन विवाह हाँ कर लो, विवाह के लिए बस थोड़ी सी कृपा ही कर दो। मोहिनी भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम विवाह कर लेंगे, लेकिन कुछ हमारी शर्त है, शर्त स्वीकार हो तब अमृत का कलश देना, ना तो निकलो। दैत्यों ने हाथ जोड़ा, देवी जी शर्त ही बता दो। बोले देखो हम सही करें या गलत करें,
आप टिप्पणी नहीं करेंगे और बाद में निर्णय होगा विवाह करेंगे कि नहीं करेंगे। बलि ने कहा कोई बात नहीं, जो करेंगी आप सही करेंगी। तब तक पीछे बाणासुर इत्यादि तमाम सारे दैत्य बलि को डांटा, अरे महाराज ये छलिया है, छल का रूप धारण करके आया है, ये देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहता है। आप अमृत का कलश इस मोहिनी के हाथ में नहीं देना, छलिया के हाथ में। बलि ने डांटा, नालायक कहीं का, अब बात बन गई है तो बीच में तू आके टपक के खड़ा है गया। एक समय ऐसे विंध्याचल के महात्मा विवाह के लिए बड़े उत्साहित थे। जब श्रवण किया कि राम जी वन में यात्रा कर विंध्याचल होकर के वनवास की यात्रा कर रहे हैं, तो महात्माओं ने सोचा महाराज ये वही राम जी हैं जो पत्थर की शिला में अपना पैर छुआए दे तो स्त्री बन जाए। तो महात्माओं ने सोचा हमारो भी कोई स्त्री है ही ना है, अब राम जी आ ही रहे हैं, तो बड़ी बड़ी शिला पट्ट लेकर खड़े है गए। राम जी से आग्रह किया महाराज या इस शिला में अपना पैर छुआए देते, स्त्री है जाती, कम से कम भोजन बनाना और कच्ची पक्की रोटी बनाना पड़ता, महाराज कम से कम रोटी तो बढ़िया मिल जाती। राम जी ने देखा हजारन की संख्या के महात्मा, वो बड़ी बड़ी शिला पट, जितनी बड़ी शिला लेंगे उतनी बड़ी स्त्री बनेगी। राम जी ने हाथ जोड़ा, महात्मा जी क्षमा चाहते हैं, अभी स्त्री बनाने वाला मुहूर्त नहीं है, एक काम करना ना, हम दंडकारण्य में रहेंगे, शिलापट्ट वहीं लेके आ जाना और मुहूर्त बताई नहीं किसी समय आ जाना, और जितनी बड़ी शिला लाओगे उतनी बड़ी स्त्री बन जाएगी। महात्मा लोग समय का इंतजार करने लगे और ऐसे समय में राम जी दंडकारण्य में विराजित थे। और जिस समय नासिक में दंडकारण्य में पंचवटी के समीप विराजित, तो माँ जानकी जी का हरण हो गया। भैया लक्ष्मण जी के साथ राम जी रोते बिलखते माँ जानकी जी की खोज करें और मैया जानकी जी मिले ही ना। और तभी महात्माओं ने सोचा यही समय बताया था, वो बड़ी बड़ी शिलापट्ट सिरन पर रखकर पहुंच गए नासिक पंचवटी। और जब राम जी के समीपस्थ पहुंचे ना तो देखा तो राम जी रो रहे थे। अब जब राम जी को रोते देखा तो लक्ष्मण जी धीरे से लक्ष्मण जी को महात्माओं ने बुलाया, भैया एक बात बताओ, ये राम जी रो काहे रहे? लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ा, महाराज क्षमा करें, अब क्या बतावें, इनकी स्त्री इसी वन में हरण हो गया, बेचारे आज 5 दिन हो गया, न कुछ खाए न पिए, केवल स्त्री ढूंढ रहे हैं और मिले ही ना रही है, केवल एक ही काम रो रहे हैं। महात्माओं ने सोचा हद हो गई, जब ये अपनी स्त्री ना संभाल पाए, ऐसे हमारा ढक जाए तो महाराज रात दिन खाने पीने के लिए मिलेगा ना, फिर इससे अच्छा है बिना स्त्री के सही। वो शिलापट्ट वहीं फेंक दिए और शिलापट्ट फेंक कर विंध्याचल के पर्वतन में सारे महात्मा वापस आए गए। जिस समय राम जी ने श्वेतबंध रामेश्वरम पुल का निर्माण किया तो यही महात्माओं के द्वारा ले जाया गया पत्थर था, जिस पत्थर से श्वेतबंध रामेश्वरम पुल का निर्माण हुआ। आज मोहिनी भगवान हाथ में स्वर्ण कलश, अमृत का कलश लेकर और दैत्यों से इंगित किया, भैया जो ऊपर वाला अमृत है ना ये पानी जैसा है, तो हम चाहते तुम्हारे मौसेरे भाई देवताओं को भी ज्यादा ना है तो दुइये देखो पिला दिया जाए, और गाढ़ा वाला जो बढ़िया वाला अमृत है आपको पान करा दे, उसके बाद विवाह के लिए सोचे। एक पंक्ति में देवता बैठ गए और दूसरी पंक्ति में दैत्य बैठ गए। देवताओं की पंक्ति में मोहिनी भगवान ने अमृत का पान शुभारंभ कराया, और जिस समय अमृत का पान शुभारंभ कराया तो धीरे धीरे कलश टेढ़ा होता गया। दैत्यों के बीच में सुदेव नाम का एक दैत्य बैठा था, तो सोचा महाराज हमको ये पान करने के लिए मिलेगा ना, कुछ छल लग रहा है। तो सुदेव नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया, तो भगवान ने उसे भी अमृत का पान करा दिया। सोचा यदि पंक्ति भेद करेंगे तो महाराज हमको यक्षमा नामक रोग हो जाएगा। आज रोग से बचने के लिए भगवान ने जब दैत्य को अमृत का पान कराया तो सूर्य और चंद्रमा ने इंगित किया महाराज ये दैत्य बगल की पंक्ति का है। तो भगवान ने चक्र छोड़ दी, और जब चक्र छोड़ा तो सुदेव का सिर कट गया, तो राहु नामक ग्रह हो गई, और इंगित किया सूर्य चंद्रमा को आज आप हमें नहीं छोड़े हैं, समय आने पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो आज वो दैत्य जब सूर्य चंद्रमा पर उसकी छाया जाती है
तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, उसका प्रभाव आज भी है। आज मोहिनी भगवान देवताओं की पंक्ति में अमृत का पान कराकर अमृत का कलश दोनों के बीच में फेंक दी, और जिस समय दोनों के बीच में अमृत का कलश फेंका तो दैत्यों ने डांटा, ये तो छलिया था, छल करके हम लोगों का अमृत पान छीन करके देवताओं का कार्य सिद्ध कर दिया है। आज दैत्य और देवताओं के बीच में देवासुर संग्राम शुरू हो गया, और जिस समय देवासुर संग्राम शुरू हुआ तभी शुक्राचार्य आई गए। महाराज बलि से कहा, बलि ये युद्ध करने का समय नहीं है, विजय की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये छलिया है, देवताओं का कार्य सिद्ध कर दिया है। आप अपना शतायु 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करें, और ऐसे यज्ञ पूर्ण करते महाराज तब आपको इंद्र का पद मिल जाएगा। शुक्राचार्य के कहने से महाराज बलि ने युद्ध का क्षेत्र बंद कर दिया, और ऐसे युद्ध का क्षेत्र बंद कर भृगुपक्ष क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे जाके यज्ञ का कार्य 100वें अश्वमेध यज्ञ का कार्य शुभारंभ हुआ। तभी कश्यप और अदिति के घर में वामन भगवान का जन्म हुआ, और जिस समय वामन भगवान का जन्म हुआ तो देवताओं ने, देवगुरु बृहस्पति ने मंत्र दे दी, सरस्वती मैया ने मेखला दे दी, भिक्षा पात्र दे दिया। सो जितने भी देवता थे तो कुछ न कुछ व्यवस्था करके दे दी, और वामन भगवान से इंगित किया, महाराज आज से आपको मधुकरी भिक्षा प्राप्त करना है। वामन भगवान को इंगित किया, आप भृगुकक्ष क्षेत्र गुजरात प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे जाएं, और बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, आप यज्ञ में भाग लेकर अपनी भिक्षा पूर्ति करें, बड़ी कृपा होगी। वामन भगवान यात्रा करते बलि के यज्ञशाले में गए, और जिस समय बलि के यज्ञशाले में गए तो वामन भगवान बड़े छोटे से बड़ा सौंदर्यशाली स्वरूप था। ऐसे सौंदर्यशाली स्वरूप को आज जो बलि ने देखा, वैसे बलि देखते वामन भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर मंगल प्रार्थना की, प्रभु बड़ी कृपा भई, आप संत पुरुष हैं, भगवान का दिव्य मंगलतम स्वरूप है। दिव्य सा आसन दिया, चरणों का पाद प्रक्षालन किया, पूजन अर्चन वंदन कर बिठाया, और मंगल कामना की। आज हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया है, आपकी जो भी स्वेच्छा है वो स्वेच्छा में आप ग्रहण कर सकते हैं। वामन भगवान ने कहा, राजन वैसे तो हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन यदि आप देना ही चाहते हैं तो आप हमें अपने पग से 3 पग भूमि का दान कर दो। कि भले पदत्रयम भूमि कसमाध्री अयाचत भूतेश्वरा कृपणवल लब्धार्थोऽपि बबंधतम। 3 पग जमीन का दान आज वामन भगवान ने बलि से आग्रह किया। बलि ने हाथ जोड़ा, महाराज आप अपने पग से 3 पग जमीन लेंगे तो 1 खाट भी नहीं बिक पाएगी। आप चाहिए तो 100, 200, 1000, 2000 गांव हम दे देते हैं, आप प्रेम के साथ ले लो। शुक्राचार्य बगल में बैठे, और जैसे शुक्राचार्य जी ने देखा बलि को उत्साहवर्धन, शुक्राचार्य ने मना किया, ना ना महाराज ये छलिया है, आपको छल करके रसातल का राज्य देना चाहता है। वामन भगवान ने बलि से कहा, राजन यदि आपको दान देना है तो हाँ करें, और नहीं देना है तो हम दूसरा घर देखें। बलि ने हाथ जोड़ा, महाराज क्षमा करें, हम तो हाँ कर ही रहे हैं। शुक्राचार्य ने फिर मना की, ना ना अरे आपके हम गुरु हैं, और ऐसी स्थिति में हमारे बिना आदेश के आप दान नहीं दे सकते हैं। वामन भगवान ने बलि से कहा, राजन तुम्हारे दादा प्रहलाद जी थे ना, हम प्रहलाद जी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और तुम्हारे पिता विरोचन को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बलि ने सोचा हमारे दादा परदादा बाप को जानता है कोई संत पुरुष। बलि ने हाथ जोड़ी, महाराज हम देने के लिए तैयार हैं। शुक्राचार्य ने मना किया, महाराज हम संकल्प पढ़ेंगे नहीं, बिना संकल्प के दान होगा नहीं। वामन भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमको 1 पन्ना वाला आता है, तुम हाथ में जल कुछ अच्छा द्रव्य लो, हम संकल्प पढ़ ही देते।
शुक्राचार्य ने मना करी। बलि ने हाथ में अक्षत ले लिया, कुशा रख ली, और जब जल डालने का नंबर आया तो शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण कर जल के छिद्र में प्रविष्ट हो गए। अब भगवान जल गिरा में तो जल गिरा ही ना है, तो भगवान सोचे कोई अक्षत का कण लिपट गया होगा, उठाया कुशा को और जब जल वाले छिद्र में डाला ना तो शुक्राचार्य एक नेत्र विहीन हो गए, भागे छोड़कर। महाराज अब यज्ञ गया है, अब की बार उद्दंडता करेंगे ना तो दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज शुक्राचार्य को ये ज्ञान था कि परमात्मा है, फिर भी शुक्राचार्य ने उद्दंडता किया भगवान के साथ, क्यों? सुखदेव भगवान परीक्षित से कहा, शुक्राचार्य को ये ज्ञान था तो मानो शुक्राचार्य के दो नेत्र ज्ञान और वैराग रूपी नेत्र थे, और प्रथम नेत्र से ज्ञान था, ज्ञान विराग नयन उर गारी, ज्ञान था ये परमात्मा है, लेकिन जीवन में वैराग्य नहीं आया था। तो भगवान ने सोचा शुक्राचार्य के जीवन में वैराग्य नहीं आया है तो ऐसे वैराग रूपी नेत्र की जीवन में जरूरत नहीं होती है। आज वैराग रूपी नेत्र का जीवन में भगवान ने त्याग करा दी, वैराग्य की जरूरत नहीं थी। वैराग रूपी नेत्र का त्याग किया शुक्राचार्य जी, अलग हटकर खड़े हो गए और तभी जल गिरा। भगवान विष्णु पढ़ना शुभारंभ किए, हरि ओम तत्सद विष्णु विष्णु ब्रह्मा परमात्मा ने पद 3 पग जमीन का दान संकल्प कराए ले, और ऐसे 3 पग जमीन का दान संकल्प लेकर बलि के यज्ञशाले में वामन भगवान का बड़ा विशाल रूप हो गया। और जब विशालतम रूप हुआ तो एक पग से भगवान ने नीचे के सारे लोकों को नाप लिया, तल तल वितल सुतातल तलातल महातल रसातल पाताल, और दूसरे पग में दूसरे समस्त ऊपर के लोगों को महाजना तपा। और जिस समय भगवान का पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा बाबा ने भगवान के अंगूठे को धुल करके अपने कमंडल में रख ली, बाद में यही गंगा मैया बनकर प्रकट हुई। 2 पग में सारे त्रैलोक को नाप ली, अब तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं। तो वामन भगवान ने बलि से कहा, राजन आपने 3 पग जमीन दान देने का संकल्प किया है और आप तीसरा पग दें, अन्यत्र रसातल के राज्य जाए। वामन भगवान के शब्दों को स्मरण कर बलि जी स्तब्ध से रह गए, और सामने ही विंध्यावली बलि की पत्नी बैठी थी। पत्नी ने हाथ जोड़ा, महाराज आपने 2 पग में समस्त त्रैलोक नाप लिया है, लेकिन अभी हमारे पास एक वस्तु शेष है और हम चाहते हैं कि आप अपना तीसरा पग बलि महाराज के मस्तक पर रखकर तृतीय पग पूर्ण कर लें, बड़ी कृपा हो जाएगी। आज विंध्यावली के कहने से भगवान ने तीसरा पग बलि के मस्तक पर रख दी और बलि को अपने बंधन के में बांधकर रसातल का राज्य दे दिया। और ऐसे रसातल के राज्य में वामन भगवान सुरक्षा की स्थिति में जब वरदान देना चाहा तो बलि ने भगवान से आग्रह किया, महाराज आप भी रसातल के राज हमारे साथ ही रहें, जिस दरवाजे से हम निकले ना आपका दिव्य दर्शन होता रहे। बलि ने भगवान को अपने बंधन में बांध ली, और जब बंधन में बांधा तो बलि के साथ वामन भगवान रसातल के राज्य गए, जिसमें 52 दरवाजे थे, और जिस भी दरवाजे से बलि निकलता उस दरवाजे पर भगवान को खड़ा मिलना पड़ता। बाबा नारद पहुंचे लक्ष्मी जी के पास, मैया आई गई सैलरी किनाए भी 10,000 वाली। नहीं नहीं क्या बात है? अरे मैया तुमको पता नहीं चला, 1 साल नौकरी करते हो गया रसातल के राज्य में, बलि के यहाँ भगवान नौकरी कर रहे हैं, गैस वैस का काम कैसे चल रहा है, सब्जी ऐसे आ रही फ्री में का। मैया ने नारद जी से प्रश्न किया, ये मत बताओ, ये बताओ आएंगे कैसे? नारद बाबा ने कहा, मैया रक्षाबंधन को त्योहार शीघ्र है और आप बलि के दरवाजे पर जाकर रोना प्रारंभ करें, और जब भाई के कलाई में रक्षाबंधन है जाए तो भाई को परम कर्तव्य बनता है बहन को कुछ देने का। जब मांगे प्रश्न करें तो छोटा सा नौकर 2 हाथ का डंडा लिए चौकीदारी का काम करता, तो माई को मांग लेना।
मैया ने ऐसा किया, जाते रोना प्रारंभ की, और जिस समय रोना प्रारंभ किया तो बलि बाहर आए, देखा आज त्योहार के दिन रोते। तो ऐसे समय में बलि ने प्रार्थना की, तो मैया लक्ष्मी ने चर्चा करी, प्रभु वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सोम जग करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। वशिष्ठ महाराज का आदेश था, ऐसे श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। भगत सहित मन आहुत दीने, प्रकटे अगिन चरु कर लीने, हविष्यान रानियों में बांट दिया गया। और जब हविष्यान रानियों में बांटा गया तो ऐसे महाराज दशरथ के यहाँ अवध में 4 संतान की प्राप्ति हुई। परम उत्साह और बधा शुभारंभ हुआ। तभी वशिष्ठ जी पहुँच गए, और जब वशिष्ठ जी पहुँचे तो वशिष्ठ जी ने देखा 4 संतान की प्राप्ति हुई है, तो बालकन को नामकरण संस्कार करना। और जब बालकों का नामकरण संस्कार किया तो ऐसे बालकों का नामकरण संस्कार करते तो भगवान को यदि जीवन में प्राप्त करना है, यदि परमात्मा को जीवन में प्राप्त करना है, तो सबसे पहले आपको नीचे जाना पड़ेगा। सबसे नीचे हैं कौन? माननीय शत्रुघ्न जी। सबसे निचली सीढ़ी पर वशिष्ठ जी गए, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ऐसे शत्रुघ्न महाराज का जब नाम स्मरण करोगे तो संसारिक जीवन के जितने भी शत्रु हैं एक भी शेष नहीं रहेंगे, सारे शत्रुओं का समन हो जाएगा। और जब शत्रु शेष नहीं रहेंगे तो इनकी शक्ति आ जाएगी। श्रुत कीर्ति, श्रुति माने वेद, कीर्ति माने यश को श्रवण करना। तो जो हम आप सब ये मंगल पावन परिचर्चा रसस्वादन कर रहे हैं ना, ये पावन परिचर्चा रसस्वादन करते हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएगी। ये भगवान को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। जब पहली नंबर की सीढ़ी पार कर जाएंगे तो दूसरी नंबर सीढ़ी पर आ जाएंगे माननीय लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का काम क्या है? लक्ष्य एक होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। जिस समय राम जी वन की यात्रा में जा रहे थे ना, तो राम जी को वनवास हुआ, 14 वर्ष राम वनवासी। तो लक्ष्मण जी जाके राम जी के सामने खड़े हैं कि भैया मैं आपके साथ 14 वर्ष वन में रहूंगा। राम जी ने मना किया, भैया वनवास हमारा हुआ है, वो भी अकेले। माता कैकेयी ने मांगा है 14 वर्ष राम वनवासी, आपके लिए वनवास नहीं मांगा है, आप कैसे जा सकते हैं? लक्ष्मण जी ने कहा भैया सेवा भाव में तो चल सकता हूं ना। राम जी ने कहा जब वन में जाना है तो वहां सेवा की क्या जरूरत है, आप सेवा भाव में भी नहीं जा सकते हैं। लक्ष्मण जी हठी थे, राम जी के सामने खड़े हैं, भैया आप कहो नहीं कहो लेकिन हम आपके साथ 14 वर्ष वन में रहेंगे। राम जी ने देखा हट करते लक्ष्मण जी को, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा भैया आप माँ सुमित्रा से पूछ लो, यदि माँ का आदेश हो जाता है तो आप मेरे साथ 14 वर्ष वन की यात्रा कर सकते हैं। तो लक्ष्मण जी ने जब राम जी की बात सुना ना, तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि माता रामौ और मत पिता रामचंद्रा और स्वामी रामौ मत सखा रामचंद्रा सर्वस्व में। महाराज हम तो आप सब जानते हैं, हम किस माता पिता की चर्चा करें, आप तो सभी हैं।
राम जी ने कहा भैया ये कहने से काम नहीं चलेगा, आपको मां सुमित्रा से प्रश्न करना पड़ेगा। आज लक्ष्मण जी हठी थे, ऐसे लक्ष्मण जी राम जी के सामने हाथ जोड़ लिए कि गुर पे तुमा तो न जानम काहू कहाँ वसुभाव नाथ पतियाहू। हाथ जोड़ा महाराज, हम संसार में किसी को नहीं जानते हैं, सब आप हैं, गुरुपीत मात न जानो काहू, किसी को भी नहीं, सर्वस्व आप हैं। राम जी ने कहा ये भी कहने से काम नहीं चलेगा, आपको माँ के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन लक्ष्मण जी हठी थे। आज लक्ष्मण जी ने राम जी के सामने हाथ जोड़ लिया कि मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधुर अंतर्यामी। प्रभु आप सर्वंतर्यामी हैं, मना स्थिति जानते हैं, आप हमारे मन की बात जानते हैं। हम आपके साथ 14 वर्ष वन की यात्रा करेंगे। जब लक्ष्मण जैसा लक्ष्य एक होगा तो इनकी शक्ति आ जाएगी उर्मिला। जब इनकी शक्ति का आगमन होगा तो इस जीव का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, और जब परमात्मा से मिलन होगा तो ये भगवान को प्राप्त करने की दूसरी नंबर की सीढ़ी है। और जब 2 नंबर पार कर जाएंगे ना तो तीसरे परमात्मा भरत जी का आगमन होता है। और भरत जी का काम है कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत रस होई। जो भरत जी को काम है संसार की सारे विषय वासनाओं को हटाकर भगवान की मंगल भक्ति को जीवन में भर देना, भरत जी को काम है। और जब समस्त संसार की विषय वासना जीवन में नहीं रहेंगी तो भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनही और सिय राम पद प्रेम अवस होई पवरस बिरत। इस संसार से उस व्यक्ति की जीवन में मुक्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे जब भरत जी के चरित्र का गुणानुवाद श्रवण करेंगे तब इनकी शक्ति आ जाएगी मांडवी, जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। और जब 3 नंबर की सीढ़ी पार कर जाएंगे तो चतुर्थ पर हमारे राम जी का आगमन हो जाएगा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि असी करते त्यों लोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नामा अवखिल लोकदायक विश्रामा। ऐसे राम जी का जब आगमन होगा जी ना तो राम जी के साथ श्री सीता जी आ जाएंगे। सीता जी माने संसारिक जीवन में शीतलता आ जाएगी। ऐसे चतुर्थ पर जब राम जी का आगमन होगा तो ऐसे राम जी 14 वर्ष लंका में विराजित रहकर तमाम सारे दैत्यों का वध कर अयोध्या के राज्य आए। और अयोध्या के राज्य आते राम जी शेष 11,000 वर्ष जो राज्य का कार्यभार संचालन बचा था, ऐसे कार्यभार का संचालन किया। और समय आने पर उत्तार घाट में शाह परिवार साथ भगवती सरयू मैया में जल समाहित रह गए। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये सूर्यवंश की जो आपने परम मंगलमयी चर्चा